नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर पेज लेआउट का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मैसिव डेटा है तो उसको एक पेज के ऊपर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करने के लिए आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं एक्सेल के अंदर जिसका यूज करके आप प्रिंट कमांड को इजीली यूज कर सकते हैं, और पेज सेटअप करने की कौन कौन सी सेटिंग्स होती है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको शीट 1 दिखेगी, यहाँ दिख रहा होगा आपको शीट 1, और शीट 1 पर आपको बहुत सारा डेटा दिखेगा। ये है एम्प्लॉय का डेटा, जिसके अंदर 20 एम्प्लॉयज है अलग अलग नेम के, और उन सभी का डेटा है। अब हम इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखो, शेयर के अगला टैब ही है पेज लेआउट। जैसे ही आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने दो ग्रुप दिख जाएंगे, पेज सेटअप एंड शीट ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटअप के बारे में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेज सेटअप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना। इससे क्या होगा, आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका प्रिंटर दिख जाएगा, माय लोकल प्रिंट। अगर आपको प्रिंट निकालना है आपके डॉक्यूमेंट का, तो आप लोकल प्रिंटर को चूज कर सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, मैं एक बार लोकल प्रिंटर पे क्लिक रहने देता। अब ये आपसे पूछ रहा है प्रिंट आपको क्या करना है। अभी आपको करंट शीट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट शीट का मतलब ये होता है जो आपने शीट एक्टिवेट कर रखी है। जैसे हमने एक्टिवेट कर रखी है शीट नंबर 1, तो वो शीट आपको यहाँ पर प्रिंट होगी। या फिर एंटायर वर्कबुक, जो पूरा का पूरा वर्कबुक है, आपके पास अलग अलग शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो पूरा का पूरा वर्कबुक आपका प्रिंट होगा। ओके, और तीसरा आता है करंट सिलेक्शन। इससे क्या होता है, आप जितना भी पार्ट सिलेक्ट करोगे एक डेटा का, उससे आप प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल मैं एक्टिवेट शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एक्टिवेट शीट के अंदर हमारी जो डेटा है, ये डेटा है एम्प्लॉय डेटा, नेम, एज, जेंडर, मेल, डिपार्टमेंट, ये है। ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे पेज साइज, कौन सा आपको पेज का साइज लेना, A4, A3, A5, अलग अलग साइज के आते हैं। मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा ओरिएंटेशन आपको लेना है। एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज, जैसे आपका बुक होता है ना वैसे, बुक नोटबुक होता है वैसे, और लैंडस्केप का होता है जो लंबी वाली जो बुक्स आती है वैसा। अब मैं पोर्ट्रेट के ऊपर से क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो इस तरीके का कुछ पेज होता है। इस तरीके से आप अपना डेटा प्रिंट कर सकते हो। और पेज मार्जिन, यहाँ से आप अपने पेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन में आपको बताता हूँ, ये जो साइड में आपको स्पेस दिख रहा है आपके डेटा के साइड में, इधर से स्पेस, राइट से स्पेस, लेफ्ट से, नीचे से स्पेस और ऊपर से स्पेस, इसको कहते हैं मार्जिन छोड़ना। मतलब इतने डेटा पे कुछ प्रिंट नहीं करना, इतने पेज पे। इस मार्जिन को कम भी कर सकते हो, मतलब नैरो भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। वाइड मतलब बढ़ा भी सकते हो, आप इसे बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो ये देखो मैंने मार्जिन बढ़ा दी है। अब नैरो पे क्लिक करता हूँ, आपका डेटा थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखो साइड से मार्जिन कम हो गया ना, इस तरीके से। अब अगली बात आती है स्केलिंग की। स्केलिंग का मतलब होता है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला आता है नो स्केलिंग, मतलब नो स्केलिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, जो भी आपका डेटा है उसके अंदर कोई स्केलिंग नहीं होगी, मतलब उस डेटा को खींचा नहीं जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन आता है फिट शीट ऑन वन पेज। जो भी आपकी अलग अलग शीट्स है वो सारी एक पेज के ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो। ओके, मैं आपको पूरा का पूरा डेटा एक बार लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। एक बार अपने पूरे वर्कबुक पे चलते हैं और इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे मैंने इस पूरी डेटा को सिलेक्ट कर दिया, देन पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ। अब देखो हमारा जो पूरा डेटा है वो ऑटोमेटिक लोडिंग हो रहा है, और यहाँ से करंट सिलेक्शन, मतलब मैंने जिस पार्ट को सिलेक्ट कर रखा है वो पार्ट यहाँ पर आ जाए प्रिंट होने के लिए। ये देखो हमारा पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया था, नो स्केलिंग, मतलब नो स्केलिंग के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मतलब आपके डेटा के अंदर कोई स्केलिंग नहीं होगी, मतलब उसको ना ही छोटा करा जाएगा ना ही बड़ा करा जाएगा। एग्जैक्ट जो उसकी साइज होगी उस साइज के हिसाब से अलग अलग पेज पर प्रिंट कर दिया जाएगा आपका डेटा। अब ये देखो एम्प्लॉय से लेके स्टेट तक का डेटा एक पेज पे, फिर कंट्री से लेके बोनस तक का डेटा एक पेज पे, और शिफ्ट से लेके रिमार्क तक का डेटा एक पेज पे। क्या आप चाहोगे आपका पूरा डेटा अलग अलग पेज पर प्रिंट हो? नहीं ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्केलिंग पे जाओगे और फिट शीट ऑन वन पेज, मतलब जो आपकी पूरी की पूरी शीट है एक ही पेज पर आ जाए। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं, ये देखो आपका क्या हुआ, डेटा पूरा एक ही पेज पे आ गया। ये पूरी सिंगल पेज है ना, उसके बीच पेज पे आ गया। अब आप देख रहे हो ये जो सिंगल पेज है आपके पास, ये जो पूरी सिंगल पेज है, इस पेज पे आपका पूरा डेटा आ गया, लेकिन डेटा काफी छोटा है। तो आप इसका ओरिएंटेशन
चेंज कर सकते हो। मतलब ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के अंदर है ना, मतलब आपका डेटा खड़ा प्रिंट होगा, आप इसको टेढ़ा प्रिंट कर सकते हो। मैं लैंडस्केप में कर दूंगा तो आपका डेटा बड़ा सा दिखेगा, ये देखो क्लियर दिखेगा। आप जब इसे प्रिंट निकालोगे 1 मिनट का टाइम लेगा ये, क्योंकि आपका डेटा थोड़ा बड़ा है इसलिए ये लोडिंग लेने में टाइम ले रहा है। और आप देखोगे हमने इस पेज का ओरिएंटेशन बदल दिया, अब देखो पूरा पूरा डेटा आ रहा है और काफी बड़ा भी आ रहा है। ओके, स्केलिंग में फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। अगला ऑप्शन क्या है? फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, मतलब जितने भी कॉलम है वो सारे एक पेज पे ही आ जाएंगे, आपको अलग पेज का यूज नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो। और अगले ऑप्शन है फिट ऑल रो ऑन वन पेज। आप सारे रो और कॉलम को एक ही पेज पे फिट करना चाहते हो तो उसके लिए ये आ गया। ये देखो जितने भी कॉलम थे, रो थे, वो सारे एक पेज पे आ गए, लेकिन जो कॉलम थे वो अगले पेज पे आ गए। ये देखो अगला कोना में ईमेल का, मुल्क का, मैनेजर का, ये अगले पेज पे आ गए। लेकिन मैं ऐसे करूंगा फिट शीट ऑन वन पेज। और कस्टम स्केलिंग से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डेटा को बड़ा या छोटा कर सकते हो। मैं अभी करूंगा फिट शीट ऑन वन पेज, मतलब सारा का सारा डेटा एक पेज पे प्रिंट हो जाए। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑप्शंस की। फॉर्मेट ऑप्शन पे पहला आता है ग्रिड लाइन। जैसे आप ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके डेटा के ऊपर साइडों में एक लाइन बन के आ जाएगी। ये देखो एक बॉर्डर सा बन के आ गया है, डार्क कलर का बॉर्डर है ना, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन, जिससे आपका डेटा सेपरेट हो जाए। और दूसरा आता है रो एंड कॉलम हेडिंग्स। अभी आप देखोगे आपके रो और कॉलम के साइड में कोई हेडिंग्स नहीं है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने जो शीट के ऊपर A B C D वो जो लिखे होते हैं वो सारे आ जाएंगे, और इधर से 1 2 3 ये सभी लिखा हुआ आ जाएगा। इसको कहते हैं हेडिंग, आपके रो की और कॉलम की। अब बात करते हैं अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपका डेटा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो जाएगा। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गया। अब अगली ऑप्शन है सेंटर ऑन पेज। इस पे क्या होता है, जो आपका पेज है, जो पूरा का पूरा पेज होता है, उसके सेंटर के अंदर आप डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। अब देखो ये मेरा पेज है, पूरा पेज है ना, इस पे जाके पेज के ऊपर की साइड डेटा प्रिंट होगा। अगर मैं चाहता हूँ ये डेटा थोड़ा सा बीच में प्रिंट हो पूरे पेज की, तो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा डेटा पेज के हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल साइड से, मतलब ऊपर से भी और साइडों से भी बीच में प्रिंट होगा। समझ गए? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से बीच में, और वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से पेज में बीच में प्रिंट हो। समझ गए? इस तरीके से प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हो। अब बात करते हैं बैक प्रिंट एरिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय और नेम, ये दो ही ग्रुप को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा सेट प्रिंट एरिया। अब क्या होगा, जब भी मैं इसे प्रिंट करने जाऊंगा, पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा, करंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा सिर्फ ये दो डेटा ही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरा यही एरिया जो है प्रिंट होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक कॉलम को या दो कॉलम को प्रिंट करवा सकते हो। अब क्लियर प्रिंट एरिया पे भी क्लिक करके आप अपने प्रिंट एरिया को क्लिक कर सकते हो, मतलब अब वो गायब हो गया। अब दोबारा आप जाओगे तो आपको ये प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं शीट राइट टू लेफ्ट। एक होता है ब्रेक का, पहले इसे समझा देता हूँ। ब्रेक का मतलब होता है आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हो। अब देखो मैं चाहता हूँ हमारे पास 20 रो का डेटा है, तो मैं 10 रो से इस डेटा को क्या करूँ, पेज ब्रेक लगा दो। यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक के ऊपर इंसर्ट पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब देखोगे 10 नंबर पे एक हल्की सी लाइन एक ड्रॉ हो गई है, मतलब यहाँ पर एक पेज ब्रेक लग गया। ये अलग पेज हो गया और नीचे वाला अलग पेज हो गया, इसे कहते हैं पेज ब्रेक। अब जब भी आप पेज ब्रेक यूज करोगे तो आपका ये डेटा अलग प्रिंट होगा और नीचे वाला डेटा अलग प्रिंट होगा। इसका यूज होता है पेज ब्रेक के अंदर, मतलब आपने अपनी शीट को अलग अलग पेज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं शीट राइट टू लेफ्ट, मतलब जो आपका राइट का डेटा है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और जो लेफ्ट का डेटा है वो राइट में शिफ्ट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब आप देखो जो एम्प्लॉय हमारा इस साइड आ रहा था वो एम्प्लॉय अब इस साइड आ गया है। इस तरीके से आप अपने डेटा को राइट से लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हो। ये देखो जो पहले ए इस साइड से शुरू हुआ करता था वो इस साइड आ गया है, जो नंबर 1 2 3 4 इस साइड से शिफ्ट हुआ करते थे वो इस साइड आ गए हैं। इस तरीके से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो। दोबारा क्लिक करोगे तो डेटा वापस इधर ही आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया पेज लेआउट ग्रुप को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला कौन से होते हैं और एडवांस फॉर्मूला कौन से होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिन भी पर्सन को, जिस भी स्टूडेंट को एक्सेल सीखना है उन्हें हमारी वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।